बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना था। आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपकी एडीसी पार्ट वन के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उसके हवाले से जो है वो एक सेशन जो है वो आज मैंने रखा था। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अकाउंटिंग का जो पेपर है आप सब बच्चों को पता है कि 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में से आपको जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है वो 20-20 मार्क्स का होता है। तो जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर लेते हो। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से ईयर इंपॉर्टेंट है, वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो ज्यादा फोकस मेरा रहेगा जो रैपिडली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उन्हीं को जो है वो डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन, जैसे कि आप लोगों को पता है हर बच्चे को कि ये सवाल पक्का आता है, हर साल आता है। लेकिन अब ये सवाल आ तो रहा है, लेकिन पूरे 5 ईयर के अंदर आप देखोगे या पास पेपर्स उठा के देखोगे, 10 ईयर उठा के देखोगे, हर साल इसमें से एक सवाल पूछा जा रहा होता है। आपको टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है हर साल आ रहा होता है। अब इसमें से डेप्रिसिएशन में से कौन कौन सा साल जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को करना है। तो मैं वन बाय वन आप लोगों को बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के तकरीबन 6 सवालात मैं आप लोगों को बताऊंगा। उनकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी करके जाना। अगर आप लोग वो प्रैक्टिस कर लेते हो और जब आप लोग पेपर दोगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं दोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का। 2018 प्राइवेट, 2018 प्राइवेट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब 18 प्राइवेट में क्या है? 18 प्राइवेट के अंदर जो है वो मेथड जो है वो चेंज हो रहा है। मेथड जो है वो आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज इन मेथड जिसे आप कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जामिनर वो आपको कहता है कि आपने एक एसेट लिया, उसको आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे आए, स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद आपने 2 साल बाद जो है वो चेंज कर लिया मेथड, आपको वो ठीक नहीं लग रहा था, तो आप वो डिमिनिशिंग पे चले गए, या डिमिनिशिंग से आप लोग स्ट्रेट लाइन पे आ गए। फिर कुछ अर्सा आपने और इस्तेमाल किया और फिर आपने एसेट को बाद में सेल कर दिया या एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरह का सवाल जो है वो डेप्रिसिएशन का इस दफा के लिए एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो एक सवाल हमारा डेप्रिसिएशन का ये हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल डेप्रिसिएशन का किस तरह का आ सकता है, अब वो है 2014 रेगुलर। अगर आप 2014 रेगुलर में आओगे तो इसमें भी एक डेप्रिसिएशन का आप लोगों को सवाल मिलेगा, जिसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पूछे हुए हैं। किसी में जो है वो स्ट्रेट लाइन लग रहा है, किसी में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लग रहा है, किसी में सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लग रहा है, किसी में जो है वो यूनिट प्रोडक्शन या वर्किंग आवर मेथड लग रहा है। तो 2014 रेगुलर जिस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का भी पेपर में आ सकता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करना। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएंगी इस तरह की, लेकिन इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसमें है आपके पास 2013 प्राइवेट।
2013 प्राइवेट। इस तरह का भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। मतलब कि क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो एसेट्स दे दिए जाएंगे और उन दो एसेट्स में अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा होगा। एक एसेट को वो कहेगा कि आपने सेल कर दिया है और दूसरे एसेट की वो आपको कहेगा कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2012 रेगुलर। 2012 रेगुलर। तो 2012 रेगुलर ये ऐसा सवाल था, जब ये आया था पेपर में तो सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे और ज्यादातर जो बच्चे थे उन लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो चॉइस में छोड़ा था। इस दफा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अकाउंटिंग का पेपर हल्का नहीं आएगा, अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अकाउंटिंग के ऊपर फोकस रखना है। जिस तरह के मैं सवालात आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सवालात की प्रैक्टिस आप लोग लाजमी लाजमी करके जाइएगा। जैसे 2012 का रेगुलर का जो डेप्रिसिएशन का सवाल है वो हल्का सवाल नहीं था, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो है वो आपका क्वेश्चन था। तो 2012 रेगुलर का क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है। इसमें क्या हो रहा था, आपने एक एसेट परचेज किया हुआ था, उस एसेट में से कुछ हिस्सा जो है वो आपने सेल कर दिया, बाकी एसेट को आपने कंटिन्यू रखा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है 2012 रेगुलर, ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम डेप्रिसिएशन में बात करें कि और कौन सा इंपॉर्टेंट है। 2010 प्राइवेट। 2010 प्राइवेट जो है, इसमें क्या था, इसमें तीन चार एसेट्स थे और हर एसेट्स के ऊपर जो है वो अलग अलग मेथड जो है वो यूज कर रहे थे। किसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा रहे थे, किसी के ऊपर डिमिनिशिंग लगा रहे थे, किसी के ऊपर सम ऑफ या डिजिट लगा रहे थे। और फिर बाद में उन्होंने उस एसेट को क्या किया था, सेल किया था। जैसे कि ए बी और सी जो है वो तीन एसेट्स हैं। ए को इन्होंने सेल कर दिया, बी को इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया और सी को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया विद द सिमिलर टाइप ऑफ एसेट। तो 2010 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, हर चैप्टर में से मैं 6 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जिनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डेप्रिसिएशन से जो एक्सपेक्टेड है वो है आपका 2009 रेगुलर। तो 2009 रेगुलर में क्या है, एक ही एसिड है, उस एसिड को ये सेल भी कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कर रहे हैं और डिस्कार्ड भी कर रहे हैं। ये सबसे हल्का सवाल है इसमें। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इस दफा जो आप लोग अकाउंटिंग की तैयारी करके जाओ तो कोशिश ये रखना कि भाई ऐसे लेक्चर के अंदर मैंने कभी भी नहीं बताया, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई हल्का पेपर नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल पेपर होगा। इस दफा का एक्सपेक्टेड यही है कि पेपर आप लोगों का थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। तो इस तरह का सवालात जो है वो लाजमी करके जाएगा और हर चैप्टर जो भी आप करके जा रहे हो उसके कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। कि कंसेप्ट आप लोगों के ये ना हो कि आप लोगों ने सवाल रटे हो, अक्सर बच्चे सवाल अकाउंटिंग के अंदर रट लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे रटे। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही बच्चा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा पेपर। तो ये तो बेटा डेप्रिसिएशन का सवाल था। तो डेप्रिसिएशन में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के आप लोगों को बता दिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, वो है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से
कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को 6 क्वेश्चंस बताऊंगा। वो 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहला सवाल है 2004 रेगुलर का। 2004 रेगुलर का ये सवाल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एंट्रीज पूछी हुई हैं, जनरल एंट्रीज। अच्छा, जनरल एंट्रीज इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। परपेचुअल से भी और पीरियोडिक से भी, दोनों की जनरल एंट्रीज आप लोग लाजमी 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 करके जाइएगा। इसके अलावा जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का और कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है? 276। 2004 प्राइवेट, 2004 रेगुलर भी और 2004 प्राइवेट भी। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2003, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है इस दफा के लिए। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, अब 4 कौन सा आ सकता है इसमें इंपॉर्टेंट? 2001। 2001 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो है 2019 रेगुलर। 2019 रेगुलर भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2018 प्राइवेट। 2018 प्राइवेट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 6 क्वेश्चन जो है वो बच्चों इसके हो गए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 6 ईयर मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बताया और 6 ही ईयर मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बताया। तो नेक्स्ट है आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इस दफा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा 2003 का जो है वो रेगुलर प्राइवेट एक ही है। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर है ना 2003, वो रेगुलर प्राइवेट एक ही है। अच्छा, बैंक रिकंसिलेशन में एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक रिकंसिलेशन का, वो मैं आपको बताऊंगा। 2005 रेगुलर।
बैंक रिकंसिलिएशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2005 रेगुलर। और इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जो कि सबको पता है, हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज जैफा अवान। उस यूट्यूब चैनल पे मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ना लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। तकरीबन 8 से 9 लेक्चर्स हैं। वो लेक्चर्स आप लोग लाजमी एक दफा देख लेना, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक जो है वो निकल जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एक तो 2005 रेगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल पे जो है वो अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिल रहा होगा तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, तो मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जितने भी लेक्चर्स मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तकरीबन 8 से 9 लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स को लाजमी देख ले, तो उसका पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस दफा कंफर्म है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से एक क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक, वो है अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल किस तरह का सवाल आ सकता है? अकाउंट रिसीवेबल में बेटा बैंक रिकंसिलिएशन में एक ईयर करना है, जो मैंने बता दिया 2005 रेगुलर। और साथ में मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। मैंने लेक्चर्स कुछ अपलोड कर रखे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। 8 से 9 लेक्चर्स हैं, 20-20 25-25 मिनट के, वो लाजमी देख लीजिएगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं ना, बस वो कर लेना, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। या अगर आपको वैसे ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है, तो उन लेक्चर्स में देख लेना मैं कौन सा ईयर सॉल्व करवा रहा हूँ, उस ईयर की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इसमें से सवाल। अब इसमें कौन कौन से ईयर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2009 प्राइवेट, 2009 प्राइवेट, इसको लाजमी कर लीजिएगा। इसके अलावा 2007 रेगुलर, इसको लाजमी कीजिएगा। 2007 जो रेगुलर है वो है एजिंग शेड्यूल का, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के आपको रिसीवेबल्स दिए हुए, और उनके ऊपर आपने क्या करना है, रेट अप्लाई करना है। ठीक है। तो इस तरह का सवाल है, इसको लाजमी एक दफा देख लीजिएगा। इस तरह का इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है, इसका कंसेप्ट लाजमी क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, 2007 प्राइवेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच दोनों पूछी गई है, तो दोनों से ये सवाल होगा। 2006 रेगुलर, ये भी बेटा लाजमी कीजिएगा। ये भी अकाउंट रिसीवेबल के अंदर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टू अकाउंट रिसीवेबल के अंदर सवाल इस तरीके से आ सकता है, 2006 रेगुलर जो है ना, ये
सिमिलर है, तकरीबन तकरीबन उस क्वेश्चन की तरह का आ सकता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो है वो रिसीवेबल के दे दिए जाएंगे। कभी आपको क्रेडिट बैलेंस देंगे, कभी आपको डेबिट बैलेंस देंगे, कभी आपको जो है वो बैलेंस दे रहे होंगे और उसमें आपको कहेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज बना के दिखाओ। तो किसी में एडजस्टिंग एंट्रीज बन रही होंगी, किसी में एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बन रही होंगी। 2006 रेगुलर अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसको आइडिया हो जाएगा। 2003 का बताइएगा सर। 2003 में बेटा क्या बताऊं? 2003 में क्या बताऊं? 2003 रेगुलर प्राइवेट बेटा एक ही है। तो एक ही है तो अब मैं रेगुलर प्राइवेट उस पर कर नहीं सकता। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 2001 में भी रेगुलर प्राइवेट नहीं है। एक ही सवाल। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है आखिरी। 2004 रेगुलर। ये कुछ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंट रिसीवेबल के 2009 प्राइवेट, 2007 रेगुलर, 2007 2000 और 2004 रेगुलर। इसको लाजमी कर लीजिएगा। अब जो है वो नेक्स्ट है 2001 लिखा है बेटा। सर अकाउंट रिसीवेबल चैप्टर के लेक्चर्स आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड है? नहीं, अकाउंट रिसीवेबल के लेक्चर्स अपलोड नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा है? अकाउंट रिसीवेबल के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है वर्कशीट का। अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा ये जो आप लोग पूछ रहे हो ना कि लेक्चर्स अपलोड है कि नहीं है, इनको चॉइस में छोड़ दें कि नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा कि पेपर आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। कि पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस चैप्टर को आपने चॉइस में छोड़ना है और किस चैप्टर को आपने चॉइस में नहीं छोड़ना। और नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट। अब वर्कशीट जो है, कट कर देते सही से लिखते हैं। वर्कशीट में बेटा दो तरह की वर्कशीट जो है वो एक्सपेक्टेड है। एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से। वर्कशीट जो आएगी वो परपेचुअल से भी आ सकती है और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से भी आ सकती है। अब सर सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम किसे कहते हैं हम, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है वर्कशीट के अंदर, ऐसा शायद आप लोगों ने ना सुना हो। देखो बेटा, जहां पर जिस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा हो और जिस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और एंडिंग आ रही हो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वर्कशीट। अगर आप परपेचुअल और पीरियोडिक, इतना मैं डिटेल में अभी जाना नहीं चाह रहा इसमें क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो इस तरह के ईयर मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ईयर आए हुए हैं। तो वर्कशीट के अंदर बेटा
तीन क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आप लोगों को, 3 से 4 क्वेश्चन, उनको लाजमी कर लीजिएगा। एक 2018 वर्कशीट में, 2018 आपने करना है लाजमी, ठीक है। इसके अलावा अच्छा 2018 है रेगुलर के प्राइवेट, देख लेते हैं एक दफा कौन सा ही है। 2018 प्राइवेट, ये करना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को 2017 प्राइवेट करना है वर्कशीट में, और 2016 रेगुलर करना है। ये 3 सवाल आपको वर्कशीट के अंदर करने हैं, 2018 प्राइवेट, 2017 प्राइवेट और 2016 रेगुलर। अच्छा, इनमें एक कुछ क्वेश्चन परपेचुअल के हैं, कुछ क्वेश्चन पीरियोडिक के हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो दे देता है, और वो आपको कहता है कि उससे एक एडजस्टिंग इंक्रीज बनाओ और साथ साथ आप वर्कशीट 10 कॉलम वर्कशीट में बना के दिखाओ। फिर उसके बाद जो एक और क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। देखो, या तो ये होगा कि वर्कशीट आएगी, तो वर्कशीट में इन तीनों क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करके जानी है। एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर मैंने लेक्चर्स जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर चाहो तो मैं इसके लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और दूसरा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कौन कौन से सवाल एक्सपेक्टेड है 2021, 2021, इसके अलावा 2007 का प्राइवेट, और इसके अलावा 2002। अच्छा, अब इसमें बच्चों को सवाल ये, जब आप लोग पास पेपर्स उठाओगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो 2021 का जो सवाल होगा वो वर्कशीट पे आया हुआ होगा, लेकिन डेटा आपका वही होगा, डेटा आपका वही होगा, लेकिन जो है आपका उस क्वेश्चन को आपने किससे करना होगा, उस क्वेश्चन को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करना होगा। तो मतलब क्वेश्चन जो है वर्कशीट का होगा, लेकिन ट्राई आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करना है। इस तरीके से भी वो आपसे पूछ सकता है। अच्छा, तो ये तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो बेटा पार्टनरशिप के अंदर अगर हम बात करें, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन से जो है वो एक क्वेश्चन आ सकता है, डिसोल्यूशन से और पार्टनरशिप एडमिशन से। ये पार्टनरशिप में से आप जो है वो चैप्टर करके जा सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जिन जिन क्वेश्चंस के मैंने यस बताए, इनको आप लोग लाजमी करो। इस दफा का पेपर थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर आप लोग उसके ऊपर मेहनत करो, जैसे कि हमने अपने ग्रुप का नाम क्या रखा हुआ है, जोश का नाम रखा हुआ है, तो अगर आप जोश के साथ, हिम्मत के साथ पढ़ो, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो अपने पेपर में सक्सेसफुल होगे। अच्छा, अब जो है मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं आता, वैसे तो कोशिश करो कि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़कर आए हुए होगे टीचर से। डिसोल्यूशन मैंने बताया ना बेटा, डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन एक ही बात होती है, तो उसके आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, डिसोल्यूशन के भी और एडमिशन के भी ज्यादातर चांसेस डिसोल्यूशन यानी कि लिक्विडेशन के। अच्छा, फिर उसके बाद देखो बेटा, अगर किसी को इन चैप्टर्स में मसला हो रहा है, जैसे कि वर्कशीट अगर किसी को नहीं आती, या किसी को पार्टनरशिप एडमिशन नहीं आता, या किसी को जो है वो अकाउंट रिसीवेबल नहीं आता, या किसी को डेप्रिसिएशन नहीं आता,
अगर इनमें से सवालात अगर किसी को नहीं आते तो अब इसके बाद जो है वो हम 1 मंथ का एक कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब वो 1 मंथ का कोर्स, 1 मंथ तो नहीं, मेरे ख्याल में 2 से 3 हफ्ते होंगे। 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो अगर कोई हमारी रिकॉर्डिंग भी देख रहा है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। तो 2 से 3 हफ्तों में क्या होगा, 2 से 3 हफ्तों के अंदर मैं आप लोगों को अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों जो है वो कवर करवाऊंगा। अकाउंटिंग के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए हैं, और विद कंसेप्ट वो कवर करवाऊंगा, और साथ में स्टैटिस्टिक्स कवर करवाऊंगा किस तरीके से। कुछ चैप्टर्स हमारे, जैसे अभी हमारी एक लाइव क्लास हो रही है तो लाइव क्लासेस में चलेंगे, और कुछ चैप्टर्स की मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। और वो जो 1 मंथ का कोर्स होगा, वैसे तो मैं ये चाह रहा था कि उसको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखूं, मतलब उसके कोई पैसे आप लोगों से चार्ज ना करूं। लेकिन होता ये है कि जब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है ना, तो उसमें ये होता है कि उसमें उसकी अहमियत इतनी नहीं रहती। तो एक दिन आप लोग ये करना कि महीने में एक दिन जिंगर मत खाना, और 500 रुपीज के जो चार्जेस हैं वो पे कर देना। अगर किसी को किसी में मसला आ रहा है अकाउंटिंग के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ज्यादातर बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी के अंदर मसला आ रहा होगा, या सेक्शन सी के अंदर मसला आ रहा होगा, और इसके अलावा जो है वो अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स जिसमें से मुश्किल लग रहे होंगे, तो वो हमारी ये क्लासेस ले सकता है। ये 500 के अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। ये फीस मैंने इस वजह से रखी है, वैसे पिछले साल मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था, लेकिन उसमें ना फिर आप लोग कदर इतनी नहीं करते हो। तो 500 रुपीज मैंने इस वजह से रखे, एक नॉमिनल चार्जेस हैं, ताकि सारे के सारे बच्चे इजीली उसको अफोर्ड कर सके, और फिर उनके जब पैसे लग रहे होंगे ना, थोड़ा सा वो ध्यान से पढ़ भी सके। तो इसके 500 रुपीज चार्जेस होंगे। 500 रुपीज चार्जेस मैंने इस वजह से रखे हैं ताकि आप लोगों की जेब में से अगर कुछ निकलेगा तभी आप लोग जो है वो इसको जो है वो इधर नहीं है, उधर ही है, उस स्टार्ट कमरे में ही करोगे। है। हाँ, बाकी जाती मेरी है। मेहनत रहेगी कई 1 मंथ, बार या लगी। मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 3 महीने, 3 हफ्ते बाद आप लोगों के पेपर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 हफ्ते में मेरी कोशिश ये होगी अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दूं, इतना हो सके कि 100% यानी कि 100 मार्क्स का पेपर जो है वो आप लोग कर सकें। जी। तो इसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स में कुछ मैं आप लोगों को अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, और कुछ जो है वो हमारी लाइव क्लासेस होंगी। तो अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो रहा है तो वो फी प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक अकाउंट में इजी पैसा, जैश कैश, जैसे भी आप लोगों को इजी हो वो आप लोग कर सकते हो। तो और ये चार्जेस बेटा, एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, जो हमारा हाउस ऑफ कॉमर्स का जो ये एक है प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली जो है वो एजुकेशन को फ्री करने की कोशिश की जा रही है। तो हम जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं एजुकेशन को फ्री ऑफ चल जा कॉस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा अपना कोई इतना कोई जिधर ही खास बात हुई ज्यादा है। जो है वो फायदा है नहीं। क्यों नहीं कहा है? उसने लिए है, उस कमरे में है। तो अभी के लिए इतना रहने देते बेटा। स्टैटिस्टिक्स का एक नया सेशन रखूंगा कल, क्योंकि आज टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, टाइम निकलने वाला है। तो आज के लिए क्लास पे इतना रहने देते हैं। बाकी व्हाट्सएप में जो सवालात आप लोगों ने मुझसे पूछना हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर कल होगा, टाइम मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।